Hello and welcome to Vagdevi English Grammar classes. So in today's episode we are going to learn about past tense. Okay? Past tense जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, मतलब जो गुजर चुका है, जो हो चुका है. Okay? See, past tense means what? Past tense means past tense is a verb tense used to describe an action or event that happened before present. मतलब ये ऐसा एक्शन है जो प्रेजेंट से पहले हो चुका है. Okay, past tense signifies that an action or state of being occurred in the past and now completed or no longer in progress. वो पास्ट में वो इवेंट वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट में वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. दिस इज व्हाट पास्ट टेंस मीन्स. तो टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस कितने होते हैं? जैसे हमने प्रेजेंट के 4 पढ़े थे वैसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं. व्हाट आर दे? सिंपल पास्ट या past indefinite tense. Okay, second is past continuous, third one is past perfect and the fourth one is past perfect continuous. Okay, तो इन 4 टाइप के जो टाइप्स है पास्ट टेंस के उसी को हम आज पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस. ओके, जो 4 टाइप के पास्ट टेंस है उसमें पहला है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट. ओके, तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? सिंपल पास्ट tense describes an action that, okay, simple past tense describes an action that has been completed in the past. Okay, simple. ये बताता है सिंपल पास्ट टेंस कि कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. ओके, पास्ट में वो कंप्लीट हो चुका है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है प्रेजेंट में. ओके, तो उसके रूल्स क्या है? मतलब जो सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है. ओके, सब्जेक्ट क्या है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट यू नो, हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है. ओके, इस तरह से. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा क्लाइंब द ट्री. कृष्णा क्लाइंब द ट्री. ओके, तो कृष्णा क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे. ओके, क्लाइंब, क्लाइंब में ईडी लगा देने से क्लाइंब हो जाएगा और ये क्लाइंब वर्ड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, ट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो ये सेंटेंस क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है? ये सिंपल पास्ट टेंस में है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 2, द टेलर स्टिच द क्लोथ्स. द टेलर स्टिच्ड द क्लोथ्स. तो अगेन यहाँ टेलर क्या है? टेलर यहाँ पे सब्जेक्ट है और स्टिच्ड अगेन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्लोथ यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. तो क्लियरली ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है? सिंपल पास्ट टेंस में. राइट, नेक्स्ट द थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं. दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे. तो दे अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, तो ये सेंटेंस से भी हमें पास्ट सिंपल पास्ट का पता चलता है. देन सेंटेंस 4, राधा वेंट टू स्लीप. राधा अगेन सब्जेक्ट है और वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो होता है, गो का पास्ट टेंस वेंट होता है. ओके, सो अगेन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट? द सिंपल पास्ट टेंस. राइट, देन द फिफ्थ सेंटेंस, निशा sang a song. निशा अगेन जैसे राधा है वैसे निशा भी यहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, और sang यहाँ पे क्या है? sang इज अगेन द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म sing है, sing का पास्ट टेंस sang है. ओके, तो ये पांचों सेंटेंस जो है क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है. ओके, सो इन दिस सेंटेंस the verbs stitched, played, climbed, went, sang shows that an action was performed in the past. तो ये जो तमाम वर्ड्स है ये बता रहे हैं कि जो एक्शन इसमें हो रहा है वो पास्ट में हो चुके हैं. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस, these kind of sentences are called simple past or past indefinite tense. Okay,
So before we start with other types of tenses, okay, हम यहाँ पे कुछ रूल समझते हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे रूल है बाय एडिंग ईडी। जो भी वर्ब है उसमें ईडी ऐड कर देंगे जब हम सिंपल पास्ट टेंस में हम चेंज करेंगे। जैसे हेल्प में हमने ईडी लगा दिया तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे प्ले में ईडी लगा दिया, फिनिश में ईडी लगा दिया, तो ये इस तरह से ईडी लगेगा। सबसे पहला रूल है जब हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। सेकंड है वी ऐड डी फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई। मान लीजिए देखिए जैसे डांस है, DANCE, तो दिस वर्ड इज एंडिंग विद ई, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी लगा दें, तो ये हो जाएगा डांस्ड। तो ये भी एक वे है सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने को। स्माइल, वेस्टेड, लाइक दैट। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, ईडी लग जाएगा वर्ब में, सेकंड डी लग जाएगा, थर्ड वन है डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ईडी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्किप, SKIP स्किप होता है, तो यहाँ पे डबल द लास्ट लेटर, मैंने जो लास्ट लेटर को हम डबल कर दिया, मतलब P सिंगल P की जगह यहाँ पे डबल P आ गया, तो SKIPP स्किप्ड हो गया, जैसे वैग्ड हो गया। इस तरह से ईडी लगाकर और लास्ट वर्ड को, लास्ट लेटर को हम डबल करके भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे होप्ड हो गया, स्टॉप्ड हो गया, लाइक दैट। फोर्थ रूल क्या है, बाय चेंजिंग Y to I, जैसे कि एंड एडिंग ईडी, जैसे हरी, HURRY हरी होता है, स्पेलिंग ऑफ हरी इज व्हाट, HURRY हरी। ओके, तो Y हटा दिया हमने, Y की जगह क्या कर दिया, I और ईडी लगा दिया। क्राइड की स्पेलिंग है CRY क्राई होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे Y हटा के IED कर दिया। वैसे ही ट्राइड। तो इस तरह से हम चेंज करके हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कैरीड। देन नेक्स्ट रूल क्या है, बाय चेंजिंग द कंप्लीट फॉर्म, वर्ड का कंप्लीट फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। ये भी एक रूल है, जैसे राइट का रोट हो गया, सिंग का सैंग हो गया, ओके, ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, फॉल का फेल हो गया। इस तरह से हम कंप्लीटली चेंज कर देंगे वर्ब्स को जब हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। देन सम वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एट ऑल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, जैसे कट हो गया, हर्ट हो गया, सेट हो गया, ओके, देन लेट हो गया, बीट हो गया, पुट हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जिसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब हम वर्ड्स को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। ओके, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस के साथ। तो सिंपल पास्ट हो गया, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? सो इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हमें ये बताते हैं कि ये वो एक्शंस हैं जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ करते थे। इट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम। ओके, पास्ट में कुछ समय के लिए ये कंटिन्यू रहे हैं। ओके, जैसे कि, और इसके जो रूल है, उसका जो फॉर्मूला वो है वी यूज सब्जेक्ट प्लस वॉस या वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट एज यूजुअल पहले तो आएगा, देन वॉस या वर्ब आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और वर्ब में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने का, जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट वन इज कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग। कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बज रही थी तब कृष्णा क्या कर रहा था, कृष्णा सीढ़ियां चढ़ रहा था। कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग, वॉज यहाँ आएगा क्योंकि कृष्णा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। और कंटिन्यूस टेंस में एज यू ऑल नो ING लग जाता है, वर्ब में ING लग जाता है। ओके, तो वॉज यहाँ लगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ING। ओके, और ये पूरा कंप्लीट सेंस क्या पढ़ने से क्या हमें समझ आ रहा है कि जब फोन बजा तब कृष्णा क्या कर रहा था, कृष्णा स्टेयर्स चढ़ रहा था, मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओके, तो ये एक वो एक्शन बता रहा है ना कि पास्ट में क्या हुआ। ओके, देन द नेक्स्ट वन, द टेलर वॉज स्टिचिंग द क्लोथ ऑल इवनिंग। द टेलर वॉज स्टिचिंग द क्लोथ ऑल इवनिंग, मतलब हर दिन शाम को टेलर क्या करता है, कपड़े स्टिच करता है, कपड़े सिलाई करता है। टेलर यहाँ पे सब्जेक्ट है,
अगेन वॉस लगेगा टेलर के साथ, देन स्टिच में आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टिचिंग। तो ये सेंटेंस हमें पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ओके, तो दे है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, वेर, दे वेर, और प्ले में आईएनजी लग गया, कंटिन्यूस टेंस है इसलिए आईएनजी लग गया, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। देन द फोर्थ वन, आई वाज कुकिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया तब मैं क्या कर रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी। आई के साथ वॉज, देन कुक में आईएनजी, कुकिंग। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंस हैं क्या बता रहे हैं, ये यही बताते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था। ओके, so next tense is past perfect tense. Okay, it is a tense used to say that some action had been completed before another was commenced. Okay, ये बताता है some action had been completed before another was commenced. Okay, मतलब ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो एक्शंस एक साथ होते हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि दूसरा होने से पहले पहला वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, कैसे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद सेंटेंस देखेंगे तो हमें क्लियरिटी आएगी। ओके, तो सेंटेंस, इन सेंटेंसेस का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है एज यूजुअल, प्लस हेड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। ओके, पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और क्लियरिटी आएगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ओके, आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, एक तो आई का स्कूल पहुंचना, दूसरा स्कूल का बेल बजना। ओके, तो यहाँ सेंटेंस क्या बता रहे हैं कि स्कूल का बेल बजने से पहले आई जो है वो स्कूल पहुंच गए। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझाता है। नेक्स्ट, सेंटेंस टू, शी हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड, शी हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड। यहाँ भी दो चीजें बता रहे हैं, शी का लेफ्ट करना और ही का अराइव होना, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ही के अराइव होने से पहले शी जो है वो चले गई। ओके, ठीक है, देन थर्ड सेंटेंस, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, पुलिस के आने से पहले ही जो थीफ है वो भाग गया। ओके, अगेन यहाँ पे दो एक्शन बता रहे हैं ना। नेक्स्ट, द फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मतलब आई के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो छूट गई। ओके, ऐसे। देन फिफ्थ सेंटेंस, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, मतलब आई ये बता रहा है कि यू के आने से पहले आई ने क्या किया, अपना जो काम है वो फिनिश कर दिया। तो आप ध्यान दीजिए, हर सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं और एक के खत्म होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चार टाइप के टेंसेस में लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होता है हम समझते हैं, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये वो टेंस है जिसमें क्या बताते हैं, डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट अकर्ड, मतलब पास्ट में कोई एक्शन टेक प्लेस हुआ, कोई एक्शन हुआ और वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक कंटिन्यू चल रहा था, इससे पहले कि कोई दूसरा चीज नहीं हो गया। ओके, कुछ अचानक सा हो गया, तब तक वो जो पास्ट में एक्शन हो रहा था वो कंटिन्यू चल रहा था, इसका मतलब ये होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर एग्जाम्पल्स लेट मी टेल यू, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, देन हैड बीन आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस इज, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द पावर वेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि दे हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, जो दे है वो घंटों घंटों बैठकर पढ़ाई कर रहे थे
ओके, इससे पहले कि बिजली चले गई। ओके, वो घंटों घंटों बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, मतलब वो एक्शन क्या हो रहा था कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे इससे पहले कि बिजली चली गई। बिजली जाने के पहले तक घंटों बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज प्रोग्रेस in a for a period of time before another action in the past occurred. ओके, बिजली चले गई तो उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, लेकिन बिजली जब तक थी तब वो कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। ओके, लाइक दैट। ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, मतलब पास्ट में वो कंटिन्यू हो रहे थे। देन द सेकेंड इज आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स। आई जो यहाँ बता रहे हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट पे सेवरल वीक मतलब कई हफ्तों से काम कर रहे हैं, कई हफ्तों से वो काम कर रहे थे, सॉरी। ओके, आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स, मतलब आई यहाँ ये बता रहे हैं कि काफी हफ्तों से वो जो है आई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। देन थर्ड सेंटेंस, वी हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल डे व्हेन द कार ब्रोक डाउन। ओके, वी हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल डे। वी जो ये बता रहे हैं कि वो ऑल डे मतलब थ्रू आउट द डे वो ट्रेवल कर रहे थे। कब तक? जब तक कि उनकी कार में कोई ब्रेकडाउन नहीं आ गया। ओके, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहे थे बिफोर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ गए। ओके, देन शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। ओके, ही के आने से पहले शी जो है वो घंटों बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। ओके, ही के आने से पहले शी जो है वो घंटों बैठ के उनका इंतजार कर रही थी। देन we had been building a sand castle. We had been building a sand castle. Sand castle क्या क्या होता है? जैसे समुद्र के पास सी बीच में क्या करते हैं हम लोग? रेत को एक घर जैसा बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं सैंड कैस्टल। ओके, सो वी हैड बीन बिल्डिंग अ सैंड कैस्टल। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, ये जो पास्ट टेंस है ना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको प्रैक्टिस करके आएगा। सिर्फ मैं नहीं होंगी कि मेरा ये एपिसोड देख के आप लोग सीख जाओगे, नो, ऐसा नहीं है। इसको देखिए भी, पर इसके साथ साथ आपको और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक्स रीड करके, ग्रामर बुक्स रीड करके, तो आपको इसमें परफेक्शन आ जाएगा। आज हमने समझा कि पास्ट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं और वो किस किस तरह के होते हैं। सिंपल पास्ट कैसा होता है, पास्ट कंटिन्यूस कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट कैसा होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसा होता है। ओके, तो अब इन द एंड हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये सेंटेंसेस है, इसे हम पढ़कर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय द टाइम वी अराइव्ड द पार्टी डैश, ब्रैकेट में लिखा है स्टार्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम वी अराइव्ड द पार्टी हैड स्टार्टेड, मतलब हमारे आने से पहले ही पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, देन दे हैड स्टडीड ऑल नाइट बिफोर द एग्जाम, तो स्टडी का यहाँ पे जो पास्ट टेंस में बनेगा वो बनेगा हैड स्टडीड। दे हैड स्टडीड all night before the exams. Okay, now third sentence is I dash sometime something near the place. Okay, I dash something near that place. Sorry, हाँ, I dash something near that place. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा? see. तो इसका past tense क्या हो जाएगा? saw. I saw something near that place. Okay, the birds dash away in the sky. The birds dash away in the sky. और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा? flying. तो what will come? The birds are flying. Birds plural है इसलिए यहाँ पे आएगा the birds are flying away in the sky. Next sentence है an apple dash from the tree. An apple dash from the tree. Fall यहाँ लिखा है तो उसका past क्या होगा? fell. An apple fell from the tree. Then the sentence I dash out with my family. I dash out with my friends. I dash out with my friends और ब्रैकेट में यहाँ है went and go. तो दोनों में से क्या आएगा यहाँ पे? पास्ट में यहाँ पे आएगा went. I went out with my friends. सेवेंथ सेंटेंस क्या है? The actress dash next to the actor. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा stood. The actor stood next to the actor. Okay. So this is one exercise. चलिए एक एक्सरसाइज और करके देखते हैं. Next exercise is
what understand the past tense form. For example, जैसे सेंटेंस यहाँ दिया गया है, आपको टेंस बताना है कि ये किस टाइप का टेंस है, किस टेंस में है द पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 5:30 PM. द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 5:30 PM. तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, कौन सा टेंस में है? यहाँ पे देखो टुक. टुक से हमें समझ में आएगा टेक का पास्ट टेंस टुक होता है. ओके, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में. दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. ओके, कैसे पता किया हमने? यहाँ पे टुक लिखा हुआ है, तो टुक क्या होता है? टेक का पास्ट टेंस, इसलिए. और यहाँ पे कुछ भी और वर्ड्स नहीं है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में. नेक्स्ट, आई हैड सीन रवि 5 years बिफोर. आई हैड सीन रवि 5 years बिफोर, मतलब मैंने रवि को कब देखा? 5 साल पहले देखा. 5 साल पहले. तो हैड सीन, तो ये सेंटेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, आई हैड सीन रवि 5 years बिफोर, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, लेट्स डू सम मोर एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरिता वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक. सरिता वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो यहाँ पे वॉज लगा है और यहाँ पे आईएनजी लगा है. तो ये कौन से टेंस में है? यस, आईएनजी लगा है, दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म. ओके, देन नेक्स्ट, आई वॉज गेटिंग वरीड अबाउट माई एग्जाम्स. आई वॉज गेटिंग वरीड अबाउट माई एग्जाम्स. वॉज एंड गेटिंग मतलब आईएनजी. अगेन यहाँ पे क्या होगा फिर? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वॉज है और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा है. ठीक है, देन the fifth sentence is the child had been crying for hours. The child had been crying for hours. तो had been है और यहाँ पे crying है, ing है. That means this sentence is in past perfect continuous tense. ओके, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर अवर्स. चाइल्ड जो है वो रो रहा था घंटों से, तो हैड बीन भी है और क्राइम में आईएनजी लगा, वर्ब में आईएनजी लगा. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, so that's all students, that's all for today. So thank you very much for watching, and अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू. बाय.